पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाले पार्कों की हालत बेहद जर्जर हालत में है। ऐसा ही एक मामला घरौली डेयरी फार्म ए ब्लॉक के पार्कों का आया है, जहां पर स्थानीय लोगों ने अपने पार्कों की बदहाली को लेकर हमारे संवाददाता को आप बीती बताई। मेरा नाम नीलम झा है। मैं कोने का मकान में मेरे वहाँ से जितना पाइप से पानी पहुँच रही रहती वहाँ पाइप से पानी पेड़ पौधे में डालती हूँ और उतना दूर झाड़ साफ सफाई करती हूँ, लेकिन इधर उधर तो पानी नहीं आ पाएगा, सारे पेड़ पौधे सूखता रहे। हमारा ये पार्क है, आप कंडीशन देख भी रहे हो इस पार्क के जो है, इसमें कही थी जो हमारे निगम पार्क से बने हुए हैं, बहुत पहले वाले भी और अब वाले भी, कि जी हम इसकी फुटवाई बनवाएंगे, अच्छे करवाएंगे, वो करवाएंगे, ये करवाएंगे। किसी ने कुछ नहीं करवाया। खाली नाम में पार्क बन गया है, नाम में ही सारे काम हो रहे हैं, कागजों में हो रहे हैं सारे काम, जो और कुछ काम नहीं हो रहे इसमें। वो मोटर ही खराब है अभी तो यहाँ पर पानी की, काफ़ी दिन हो गए। और जहाँ तक हमारे यहाँ से पाइप पहुँचता है हम लोग अपने यहाँ पानी डालते हैं। क्या नाम है आपका? किशन गुप्ता। जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। और जो फंड आता है वो इस पार्क के लिए आता है, लग कहीं और जाता है। तो आपने यहाँ पे मौजूद जो निगम पार्षद हैं उनसे कभी मिले हैं, उनसे कभी काफी गए जी, काफी गई। उन्होंने कहा जी अभी बन जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आज इस पार्क में पिछले साढ़े तीन महीने से ये ट्यूबवेल एनजीटी के ऑर्डर से ये ट्यूबवेल बंद पड़ी हुई है और कोई ये पूछने नहीं आया। अगर एनजीटी का देखिए हम सम्मान करते हैं, एनजीटी का ऑर्डर का हम आदेश का कोई अवहेलना नहीं कर रहे, लेकिन हमें ये बताया जाए कि एनजीटी हमें एक सुविधा दीजिए। आपने लाइट कटा दी, चलता है, आपने मोटर बंद कर दी कि आप ग्राउंड वाटर नहीं उठा सकते या आप खनन नहीं कर सकते, लेकिन एसटीपी का पानी लाने की जिम्मेदारी तो एनजीटी तय करे। मैं आपके माध्यम से एनजीटी से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय एनजीटी हमारे इस पार्क के लिए ये पेड़ और पौधे बिल्कुल मरने की स्थिति में, यदि जैसे आज गर्मी की शुरुआत हुई है, ये फरवरी का महीना चल रहा है, जैसे ही मार्च शुरू होगा आपको ये पेड़ों के अंदर पत्ते भी नहीं दिखाई देंगे, घास तो आप समझ लीजिए खत्म हो जाएगी। हमने अभी पिछले हफ्ते हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर से मीटिंग की। हमारी क्षेत्रीय निगम पार्षद जुगनू चौधरी जी, जो पहले चेयरमैन भी रही हैं हॉर्टिकल्चर की, वो भी हमारे साथ गई थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया, हाथ खड़े कर दिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एनजीटी का ऑर्डर है और हम एसटीपी से पानी अभी दे नहीं सकते, हम पे फंड नहीं है, फंड का रोना रो रहे हैं और केवल एक टैंकर भेज करके और टैंकर से फॉर्मेलिटी पूरी करे, उससे काम नहीं चलेगा। इस 1.5 एकड़ का 1.25 एकड़ का पार्क है, इसके अंदर कम से कम 10 टैंकर रोज चाहिए, तब जाके पूर्ति होगी। इस समस्या को लेकर जब हमारी बात इन पार्कों की देखरेख करने वाले RWA अध्यक्ष से हुई तो उनका कहना था कि पार्कों की बदहाली के लिए EDMC जिम्मेदार है, क्योंकि वार्ड के अधिकांश पार्कों में सिंचाई के लिए EDMC पानी के टैंकर भेजता है, लेकिन हमारे पार्कों को नहीं मिलता। JP तिवारी, जनरल सेक्रेटरी, सिटीजन फोरम RWA। क्या समस्या है अपनी? समस्या हमारी यह है कि पीछे तो हमारा फंड कोरोना की वजह से DPGS से हमने इस पार्क को अडॉप्ट कर रखा है। यहाँ के कई पार्कों को, ये ब्लॉक में उन पर हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन ये पिछले साल से जो है उसका फंड आना बंद हो गया कोरोना की वजह से। फिर भी हमारे लोग लगे रहे, सब कुछ रहा, लेकिन पीछे जो है 2 महीने पहले यहाँ की बोरिंग का जो है सारा कनेक्शन कटवा दिया गया और इतनी बेरहमी से उस कनेक्शन को काटा कि हमारा पैनल तक उखाड़ करके BSS वाले ले गए। अब इसमें सिंचाई का भी कोई साधन नहीं है। टैंकर एक कभी कभी जो है मतलब महीने 15 दिन में एक आध आता भी है, तो वो पार्क में जो है वो पुलिया नहीं बनी हुई है, जिसकी वजह से टैंकर अंदर आता नहीं है। इतनी लीड लाते, बार बार पानी का छिड़काव करते, उससे हमारा भला नहीं हो रहा, सारी ग्रीनरी नष्ट हो रही। मैंने विधायक को भी चिट्ठी दे करके उनके दफ्तर में आया, आज तक उसका भी कोई हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। मैंने निगम पार्षद को कई बार टेलीफोन से और उनको चिट्ठी भी लिखा, लेकिन वही बस जी टैंकर से होगा, टैंकर कोई यहाँ आ नहीं रहा। आपने देखा कि अभी हम कुछ देर पहले घरौली डेयरी फार्म के A ब्लॉक में थे, जहाँ पर पार्क की हालत बहुत ही बद से बदतर दिख रही थी। वहाँ पर एक मिस्टर तिवारी थे जो पूरे पार्कों का रख रखाव रखते हैं। आपको बताते चले कि इन पार्कों के रख रखाव के लिए जितनी भी आप मेरे पीछे ग्रीन बेल्ट वगैरह जो देख रहे हैं, जितना रख रखाव देख रहे हैं, इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट इनको एक फंडिंग करती है, जिसके तहत ये यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम करते हैं। लेकिन तिवारी जी का कहना है कि उनको अभी तक कोरोना काल के दौरान किसी भी तरह की कोई फंडिंग नहीं मिली है, जिसकी वजह से इस पार्क का जो है दुर्भाग्य रहा है और इसका विकास नहीं हो पाया है। लेकिन आपको बताते चले कि ये भाई साहब जो मेरे साथ खड़े हैं, ये सोनू हैं और ये हम इस समय फेज़ 3 पार्क में हैं, जो कि घरेलू डेयरी फार्म में ही आता है, वार्ड नंबर 6 में ही आता है। यहाँ से भी पार्षद जुगनू चौधरी ही हैं। तो हमने इनसे जानकारी लेनी चाहिए कि एक तरफ तो A ब्लॉक पार्क में जो पार्क का जो विकास है वो एकदम
क्षीण पड़ा हुआ है, लेकिन आपने जो यहाँ पे सौंदर्यकरण किया हुआ है वो किस ढंग से किया हुआ है, किसकी सहायता से आप लोग कर रहे हैं, तो आइए हम इनसे बात करें। सोनू जी, बताएं कि मिस्टर तिवारी का कहना है कि भाई उनके पार्क का जो विकास है वो नहीं मिला, उनको कोई फंडिंग नहीं हो रही है। तो इसमें तिवारी जी ने सही बोला है कि भाई काफ़ी कोरोना काल के कारण पिछले 1 साल से हमको फंडिंग नहीं मिली है, परंतु DPGS जो दिल्ली पावर एंड गार्ड सोसाइटी दिल्ली सरकार हमें फंडिंग देती है, जो कि पहले हमें बहुत कम मिलता था पर अब काफ़ी अच्छी फंडिंग दे रही है। तो कोरोना काल में सारा फंडिंग वही लग रहा था, पर अब पिछले अभी 1.5 महीने से उन्होंने फंडिंग देना शुरू कर दिया है और 10% 90% वो जो पार्क में डेवलपमेंट के लिए वो देते हैं और 10% RWA स्वयं लगाते हैं, यानी हम लोग लगाते हैं। NGT का आदेश है, उसको सभी को मानना पड़ेगा, वो भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। हमारे पॉकेट की पार्क की भी सारी मोटर बंद कर दी हैं, 3 मोटर थी, तीनों मोटर बंद कर रखी, ग्राउंड वाटर बिल्कुल नहीं मिल रहा। पर हमारे जो निगम पार्षद श्रीमती जुगनू संजय चौधरी जी के माध्यम से टैंकर के द्वारा हमारे को पानी मिल रहा है और हम उसके जो आप इतनी हरियाली देख रहे हैं इस पार्क के अंदर, उनके द्वारा की गई है। रोज ऐसा नहीं है कि ये टैंकर से पानी सिर्फ हमें मिल रहा होगा, उनको भी पार्क में पानी मिल रहा होगा, पर मुझे समझ में नहीं आया कि उनके यहाँ पे हरियाली क्यों नहीं है या क्या कारण है, वो तो वही अच्छे से बता सकते हैं। वहीं पार्कों के इस मामले को लेकर स्थानीय पार्षद ने क्या कहा, आप स्वयं ही सुन लीजिए। वार्ड का जो A ब्लॉक का एरिया है उसके कुछ पार्क हमारे यहाँ पर वहाँ के RW को गोद दिए गए हैं। उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा भी मिलता है, लेकिन इसका पता नहीं है कि वो क्यों उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे वार्ड में और भी पार्क हैं, A1 में है, A1 का पार्क जाकर देखिए आप, सेंट्रल पार्क, A3 का जाकर देखिए, B5 का देखिए, वहाँ के लोगों ने भी वो RW ने वो गोद लिए हुए हैं, लेकिन वहाँ के पार्क इतने अच्छे हैं, आप जाकर देखिए एक बार। न्यूज़ ऑनलाइन SM के लिए कैमरामैन पृथ्वी टांग के साथ सचिन मीना की रिपोर्ट।